नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली लॉन्ग वीडियो तो बहुत दिनों बाद बन रही है। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक सीरीज़ जो कि एपिसोड वाइज आएगी। तो अगर आप LLB की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर अपने राइट्स को, अपने लीगल राइट्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर सपोज़ करो आप रात को सोए और आप सोकर उठे और टीवी चल रहा है और टीवी चलते में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ कान में पड़ती है कि आज से कोई कानून भारत में नहीं है, नो लॉ, एंड यू हैव टू एग्जिस्ट और यू हैव टू स्टे विदाउट लॉ, है ना। क्या होता है, क्या सोचोगे? आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आया कि जब कानून ही नहीं है तो कैसे गाड़ी चलेगी? चल जाएगी, बिना कानून के भी तो गाड़ी चल जाती है ना। अगर सपोज़ करो आपने सुबह सुबह टीवी ऑन किया और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई है कि भैया आज से कानून ख़त्म, मज़े मारो बढ़िया ढंग से, है ना। क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर क्या करोगे। अगर सपोज़ करो तुम्हारे रियल में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करोगे, ठीक है। मैं बताती हूँ कि कैसे अगर कानून नहीं होगा तो क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है ज़्यादातर कि कानून नहीं है तो क्या होगा। सपोज़ करो तुम बाहर गए, वॉक पे गए, ये न्यूज़ तो आ ही गई और तुम्हें पता है कानून तो है ही नहीं, चलो मस्ती मारते बाहर चले गए। अब तुम फ़ोन चला रहे हो अपना, आप कोई फ़ोन छीन के भाग गया। अब फ़ोन छीन के तो भाग गया भैया, अब क्या करें? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, पर पुलिस तो है ही नहीं। जब कानून नहीं है तो पुलिस वाले क्या करेंगे, है ना। ना तो पुलिस है, कोर्ट केस कर दें क्या? अब ना लॉ है तो कोर्ट कहाँ से आएगा यार, ये भी तो सोचो। कोर्ट भी नहीं है, जज के पास जज भी नहीं है ऑब्वियसली। जब लॉ नहीं है तो पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है तो कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है तो जजेस नहीं है। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बैठेंगे ठन ठन गोपाल, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉ सिर्फ एक रूल नहीं है, लॉ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन लॉ हो जाता है। अगर वो किसी और से आया है तो, अगर किसी और ने आपको हर्ट किया है, अगर किसी और ने आपको हिट कर दिया है तो उसका सल्यूशन आपको लॉ देगा। लॉ क्या है? लॉ कोई, आपको क्या लगता है लॉ क्या है? लॉ एक बेसिकली कलेक्शन ऑफ रूल्स है जो कि गवर्नमेंट बनाती है। किस लिए? ताकि सोसाइटी में पीस और ऑर्डर मेंटेन कर सकें, सुख शांति बनाए रखने के लिए लॉ बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। कौन चुनता है गवर्नमेंट को? आप लोग और मैं, हम लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को, है ना। तो लॉ बेसिकली यही होता है कि भैया सुख शांति से दूसरा बंदा जी सके और हम जी सकें, इसलिए लॉ बनाया जाता है। अगर आप सोचो, मैं तो सोच के भी हैरान हूँ कि अगर लॉ नहीं होगा तो यार ज़िंदगी ही नहीं चलेगी, है ना। सपोज़ करो आप एक मार्केट में गए, आप एक फ़ोन ख़रीद के लेके आए। अब फ़ोन तो ख़रीद लाए, अब वहाँ तो दुकानदार बहुत ज़ोरों शोरों से बोल रहा था, भैया नहीं ये तो ओरिजिनल है, असली माल बेचते हैं हम, नकली तो हमारे पास होता ही नहीं है, चाइना का फ़ोन हम बेचते ही नहीं हैं। अब घर आए आप और घर पे आपके पापा ने फ़ोन देखा और फ़ोन देख के आपके पापा बोले, बेवकूफ़ तू तो लुटिया आया यार, ये तो चाइना का प्रोडक्ट है, ये तो चलेगा भी नहीं 2 महीने से ज़्यादा, ये तो फेक है, ये ओरिजिनल है ही नहीं। अब आपने वहाँ सिर पकड़ लिया कि यार लॉ नहीं है, अब लॉ नहीं है तो किसके पास जाऊँ। उसके लिए भी जैसे अब अगर हमने, वो तो मैंने एग्जांपल दिया था, अब आप सोच रहे हो क्या करें, तो आपके पापा ने बोला कि बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ो। कंज्यूमर के भी अपने राइट्स हैं कि अगर आपके पास गलत प्रोडक्ट आ जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, आप पैसे वापस ले सकते हो, है ना। तो कंज्यूमर कोर्ट्स भी इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कंज्यूमर्स को फ़ायदा मिले, है ना। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एग्जाम्पल। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना अभी,
वो इसलिए दिया क्योंकि कई लोगों को ना ये गलतफहमी होती है कि लॉ ना सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए होता है, बल्कि लॉ आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, सोसाइटी में प्रोटेक्शन देने के लिए होता है, और लॉ आपको उतनी आज़ादी देता है कि आप खुद से आज़ादी से जी सको। ठीक है, अब हर कोई लॉ बना सकता है क्या? अगर देखो सपोज करो लॉ, रूल और लॉ एक ही होते हैं, ये बताओ मुझे। रूल हमने बोला अभी कि लॉ क्या है, रूल ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ रूल्स है, बहुत सारे रूल्स को इकट्ठा किया और लॉ बना दिया, है ना। अब क्या हर रूल लॉ होता है? एग्जाम्पल से समझो। अब जैसे मेरे घर में एक रूल है कि 8 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं है, बाहर रहना है बाहर रहो, कहीं पे भी जाना है कहीं पे भी जाओ, पर 8 बजे तक घर में आने चाहिए हो। स्ट्रिक्ट रूल है मम्मी का। अब भैया स्ट्रिक्ट रूल है तो क्या ये रूल लॉ है? क्या सब घर में ऐसा ही है कि भैया 8 बजे तक घर में आ जाना, वरना तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला? क्या सब में ऐसा कुछ है? नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक रूल है, कानून नहीं है। ये रूल मेरे घर का है। हर कोई इंडिया में ये रूल फॉलो नहीं करता। सीट बेल्ट लगाना रूल है, हेलमेट पहनना रूल है, फुटपाथ पे चलना रूल है। वो बात अलग है कि आजकल बाइक वाले फुटपाथ पे भी चला देते हैं, है ना। मेट्रो स्टेशन पे थूकना मना है, ये रूल है, कानून है, क्योंकि जुर्माना हो जाएगा, नहीं करना। और कौन से कानून है? चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, खून नहीं करना किसी का, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, मारपीट नहीं करनी, दहेज नहीं लेना, ये सब कानून है ना। तो ये है आपका लॉ। लॉ बेसिकली रूल ऑफ कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रूल्स है, सॉरी, पर कलेक्शन ऑफ रूल्स है जो कि आपको, आपकी सोसाइटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है, पीस मेंटेन करता है। बेसिकली लॉ क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स टू मेंटेन पीस, ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर, राइट। ये है आपका लॉ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा कि लॉ क्या होता है, लॉ की ज़रूरत क्या होती है, एंड रूल एंड लॉ में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि अगले एपिसोड में हम करने वाले हैं लॉ, जस्टिस और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है। एंड यकीन मानिए आपकी सोच ज़रूर बदल जाएगी एक बार तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।